जय माँ काली मित्रों। आज मेरे को सभी कह रहे हैं कि गुरुजी अभी आप सभी साधनाएं डाल रहे हो, उग्र साधना भी आप डाल रहे हो और सात्विक भी। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो शिष्य जिनकी जिज्ञासा है कि गुरुजी में तामसिक साधना के बारे में भी बताइए, उनके लिए साधनाएं डाल रहा हूँ। क्योंकि सभी कहते हैं गुरुजी सात्विक साधनाएं हैं तो हम समझ गए हैं आपकी, आप उग्र साधनाओं के बारे में भी कुछ हमें बताइए ताकि उसमें कोई अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके बारे में भी हमें पता चले। देखो, तामसिक साधनाओं में जितनी जल्दी सफलता प्राप्त होती है उतनी जल्दी रिस्क ज़्यादा होता है, जिसमें नुकसान भी हो सकता है अगर छोटी सी भी कोई गलती होती है आपसे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले माता को प्रसन्न कर लो। माँ काली को प्रसन्न कर लिया, भैरव बाबा जी को प्रसन्न कर लिया, शिव बाबा जी को प्रसन्न कर लिया, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर लिया तो आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, वो आपको बचा लेगा। अगर उनके मंत्र को भी आपने काफी संख्या में जप कर लिया तो उनका मंत्र भी आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा, उसको आपके पास नहीं आने देगा। क्योंकि माता की शरण में होते हो उस समय जब आप बहुत मंत्र जप करते हो, माता की जो निगाहें होती है आपके ऊपर टिकी होती है आपकी रक्षा के लिए। चलो अभी जो वीडियो बना रहा हूं उसके बारे में जान लो। आज बता रहा हूं डंकनी सिद्धि। डंकनी सिद्धि, अभी कई पूछते हैं गुरुजी डंकनी क्या है, डंकनी का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि डंकनी और हंकनी ये कौन है, और इनके नीचे जो है डंकनिया हंकनिया के नीचे जो है ये दो नाम कैसे बने। देखो, जया और विजया, आपने माँ काली जी की दो सेविका के बारे में काफी सुना होगा जिन्हें जया और विजया कहा जाता है। जया और विजया को जया जो है उनको डंकनी कहा जाता है, डंकनियों की देवी कहा जाता है जया को, और जो विजया है उनको हंकनी देवी कहा जाता है। उनके नीचे भी उग्र शक्तियां आती हैं सभी। ज्यादा जिक्र इनका उस समय हुआ है जब माता ने अपना मस्तक काटकर इनको खून पिलाया था और खुद भी खून पिया था और तृप्ति करवाई थी इनकी। जब ये माता के साथ युद्ध कर रही थी तो जब युद्ध खत्म हुआ तो इन्होंने कहा माता कि हमें बहुत प्यास लगी हुई है। और भी माता की कई जो डंकनी के जो जया के नीचे जो जया डंकनी थी उनके नीचे काफी डंकनियां थी, काफी डंकनियां की बहुत सी डंकनियां। डंकनियों की रानी ही जया है और हंकनियों की जितनी भी हंकनियां हैं उनकी रानी जो है विजया है। तो वो सब खून पीना चाहते थे, वो कह रहे थे कि हम अतृप्त है, इस समय हमें बहुत प्यास लगी हुई है। तो फिर उनकी प्यास को बुझाने के लिए माता ने अपना सिर काटा था, फिर उनका नाम पड़ा था छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका माता कहा गया था उनको। सो डंकनी शमशान डंकनी भी होती है, कई प्रकार की डंकनियां कहा गया है जो माता जया के नीचे आती है, जिनमें से मैं आपको बताता हूँ। शमशान डंकनी, चुरस्ते डंकनी, ठीक है ना, और एक कुएं के पास होती है, जो पुराना कुआं होता है वहां पर भी डंकनी वास करती है। डंकनी ज्यादातर आपको धरती पर ही मिलेंगी, और जो हंकनी होती है धरतियों पर कम निवास करती है, ये ज्यादातर आकाश में विचरण करती है और इनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वहां पर ज्यादा ये पाई जाती है हंकनी। डंकनी को सिद्ध कर लिया आप लोगों ने तो आप एक चमत्कारिक शक्ति के मालिक हो जाओगे, एक जादूगर हो जाओगे। जिन्होंने डंकनी को सिद्ध कर लिया ना कि जादूगरी विद्या का ज्ञाता हो जाएगा वो। आम लोग सब उसको एक जादूगर मानेंगे, और जहां तक कि कोई तांत्रिक भी लिया जाता है ना, कोई श्रेणी में तांत्रिक जो होता है वो भी कोई तांत्रिक जिसके पास आज तक कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है वो भी आपसे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि डंकनी से कई चमत्कार किए जा सकते हैं और कई प्रकार के नुकसान भी किए जा सकते हैं। यह आपके हाथ में डिपेंड है कि आप उसका नुकसान के लिए यूज करोगे क्या लोगों के भले का यूज करोगे। लोगों के भले के लिए तो आप उनका
कोई भी काम किसी व्यक्ति का चंद मिनटों में करवा सकते हो, पर उनको प्रतिफल भोग और दारू ये देनी पड़ती है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो डंकनी आपको मारकर अपने पास साथ ले जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे वश में करते हो। मंत्र जब समय पर की करने के बाद भी जब डंकनी आती है तब भी व्यक्ति जो है डर जाता है उसके रुद्र रूप से, क्योंकि वो रुद्र रूप तो धारण करती ही करती है एक बार अपने साधक की परीक्षा लेने के लिए कि मेरे को संभाल सकता है, दम है इसमें। और कमजोर हृदय वाला वो तो समझो गया, वो तो उसके तो 12 बज गए, वो संभालेगा तो क्या उल्टा फंस जाएगा और बच नहीं पाएगा डंकनी के जाल से। अभी आप लोग कहोगे कि गुरुजी तो फिर हम डंकनी की सिद्धि साधना कैसे कर पाएंगे? अभी तक आप लोगों का गुरुओं के साथ पाला नहीं पड़ा, ना ही आप आज तक किसी एक गुरु के पास श्रद्धा भाव से टिके हो, क्योंकि एक भी गुरु के पास अगर आप श्रद्धा भाव से टिक जाओगे ना, मैं कहता हूं कि आप कहते हो कि गुरुजी कोई गुरु ज्ञान नहीं देता, आप किसी ऐसे गुरु के पास, कोई भी गुरु जिसको पूरा ज्ञान हो तंत्र विद्या का, तांत्रिक विद्या का पूरा ज्ञान हो, उसके पास कभी आप 5 साल टिके हो? नहीं टिके होंगे, बिल्कुल भी नहीं टिके होंगे। आप सिर्फ 1 साल 1.5 साल तक देखते हो, वो आपको साधना सिद्ध नहीं करवाता कोई भी, और आपकी साधना सिद्ध नहीं होती और आप वहीं से डिसीजन ले लेते हो अपने दिमाग में कि इसके पास कुछ नहीं है, अब हमें कोई और व्यक्ति देखना चाहिए ऐसा जो हमें साधना सिद्ध करवा सके। मैं बताता हूं आपको, आज मैं ये बात खोलकर रखूंगा, कोई भी गुरु आपको 1.5 साल में साधना सिद्ध नहीं करवाएगा, क्योंकि पहले वो आपके हृदय को नापता है कि कैसा विचार है, मेरी क्या रिस्पेक्ट करता है। जो व्यक्ति गुरु की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा वो दूसरों की क्या रिस्पेक्ट कर रहा है। कई शिष्य बनते हैं वो गुरु से ही बहसबाजी करने लग पड़ते हैं, गुरु जी मैंने वो किया, मैंने इतना मंत्र जप कर लिया गुरु जी, कुछ नहीं हुआ गुरु जी, जैसे आप मंत्र जप कर रहे हो ऐसे तो मैं भी करता हूँ गुरु जी। कई ये बोलने लग पड़ते हैं, कई गुरु जी मैंने ये भी कर लिया। उनको मतलब वो गुरु को ये दिखाने में लगे रहते, गुरु जी हमने कर लिया हुआ है ये, इससे आगे बताओ। हालांकि उनको यही नहीं पता होता कि जो उन्होंने कर लिया है उसके पास उनसे कई गलती हो गई है, जिसके कारण उनको साधना में उन्नति नहीं प्राप्त हो रही। उनकी सबसे ज्यादा जो, जब वो 1, 1.5, 2 साल शिष्य को अच्छे तरीके से ठोक बजाकर देख लेते, तब वो ऐसी क्रिया उनको सिखाते हैं जिससे शक्ति जो है अगर सामने भी आ जाए ना आपके, तब भी वो आपकी चाहे भयानक रूप में ही आ जाए, आप भाग भी जाओगे तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसी क्रिया होती है गुरुओं के पास, जो शिष्य को तब सिखाते हैं जब शिष्य उसके लायक होता है। उसमें स्टार्टिंग में वचन ले लिए जाते हैं, शक्ति सामने दिखे चाहे ना दिखे, शक्ति सामने उससे उसी समय वचन ले लिए जाते हैं। और जैसे जैसे फिर साधना प्रत्यक्षीकरण रूप में सिद्ध होती जाती है, भोग उठा लेती है शक्ति, तो फिर वो आना शुरू हो जाती है। और जब वो आना शुरू हो जाती है तब आपने वचन उससे पहले ले लिए होते हैं और वो आपका नुकसान नहीं करती। अगर आपका उनके साथ सेक्स भी हो जाता है, समझ लो आपने कई यक्षिणी या कोई समझ लो प्रेतनी या फिर कोई काली परी या कई शक्तियां ऐसी होती है जिसके साथ आपने सहवास कर लिया यानी सेक्स कर लिया, क्योंकि शक्ति को देखते ही इंसान जो सुंदर अवस्था में होता है उसको देख के पागल ही हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता, या शक्ति ही खुद उससे ऐसे कार्य करवाती है क्योंकि उसको पसंद आ जाता है वो प्रेमी के रूप में और वो उससे करवा लेती है ये काम। और अगर आप ऐसा साधना के समय कर दोगे ना और शक्ति आ गई और आपने उसको समझ लो काम करना शुरू कर दिया, तो आपका बेड़ा गर्क हो गया, वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपका यूज करती रहेगी। अगर अच्छी शक्ति होगी तो वो आपका यूज करती रहेगी, आपको देगी कुछ नहीं, बस आपका यूज करती रहेगी, ठीक है ना। और अगर कोई बुरी शक्ति हुई तो वो आपका बेड़ा गर्क बना देगी, वो नहीं छोड़ेगी। उसके साथ हो गया तो फिर कोई ना कोई तरीका लगाएगी आपको मारने का, आपको इतना मोहित कर देगी अपने ऊपर कि आप खुद ही अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाओगे कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, ठीक है ना। पर ये जो क्रिया होती है, जो गुरु गुप्त क्रिया करवाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पहले ही वचन हो जाते हैं, शक्ति जैसे ही भोग उठाती है वो उसको वचनों को पूर्ण करना पड़ जाता है, क्योंकि उसने वचन देकर ही
कार्य किया होता है, और जैसे ही वो भोग उठाती है वो उसके वचनों में बंध जाती है, और जब वो सामने आना शुरू हो जाती है तो फिर हो भी जाए क्रिया तो भी वो कुछ नहीं कर पाती, उसको रक्षा करनी पड़ती है उसकी। पहले ही वचन हो जाता है कि रक्षा करनी पड़ेगी मेरी, मेरा नुकसान नहीं करोगी, ठीक है ना। तो फिर वो उसकी होकर बन जाती है शक्ति, बस उसमें भोग देना पड़ता है, और भोग ही जरूरी होता है। पर यह क्रिया ऐसे नहीं बताई जाती, ये क्रिया आप लोगों को तभी बताई जाएगी जब आप इसके लायक होंगे। शिष्य तो बहुत है मेरे, 10,000 है यूट्यूब पर, बाहर देख लो मेरे जहां पर मैं रहता हूं वहां पर कम से कम 20-30 हजार, वहां पर होंगे 40,000 रख लो। तो कोई शिष्य ऐसा है जो मेरे दिल को लगे? अरे जो दिल को लगेगा उसी को करवाऊंगा भाई, ठीक है ना। 10-20 साल की मेरी मेहनत है, जैसे मेरे गुरु ने मेरे को फर्स्ट टाइम में ही दे दी थी, मेरी परीक्षा हुई थी काफी, मैंने आपको काफी पाठ बताए भी हैं, वो पाठ देखा करो, ठीक है ना। जो योग्य होगा उसी को करवाऊंगा और किसी को नहीं करवाऊंगा। जय माता की। वीडियो लंबा हो गया, बाकी डांकनी सिद्धि आप कर सकते हो, करवाऊंगा मैं आपको, पर इसकी जो फीस है वो 3,000 रुपया है। 3,000 रुपया इसलिए क्योंकि इसमें बहुत भोग भी देना पड़ता है, 2 पंडित भी बिठाने पड़ते हैं, खुद भी हवन क्रियाएं करनी पड़ती है, खुद भी मंत्र जब आपके लिए करना पड़ता है, और पंडित को भी, जो पंडित समझ लो पंडित भी मेरे शिष्य हैं, उनको दक्षिणा भी देनी पड़ती है, और मेरे जो मैं आपके लिए हवन करिएगा मुझे भी आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। 3,000 में सब कुछ हो जाता है। पर यह नए शिष्य के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो नए शिष्य हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये साधना नहीं है, ठीक है ना। उनको ये साधना मैं तभी कराऊंगा जब मेरे को लगेगा कि वो मेरे किसी का नुकसान नहीं करेंगे, दूसरों का भलाई करेंगे, और जो कम से कम 1.5-2 साल तक टेकेगा, 1.5-2 साल तक जो टेकेगा ना मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उसको करवाऊंगा ये साधना। ये नहीं कि आप आए आपने काम गुरुजी फटो 3,000 बोलो 5,000 करवा दो, ऐसे कुछ नहीं है, पैसों के लिए नहीं बैठा हुआ हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर पैसों की जरूरत होती तो मैं फिर 10-10, 20-20 हजार रुपये दीक्षा के मांगता, 50-50, 60-60 में परियों की साधना करवाता फिर मैं, ठीक है ना। पैसे कमाने के लिए मेहनत कर लेता हूँ मैं, मेहनत कमाकर पैसे कमा लेता हूँ मैं, ठीक है ना, अपने गुजारे के लिए। बाकी ना ही मेरे को महलों का शौक है और ना ही गाड़ियों का, ठीक है ना। एक मोटरसाइकिल है छोटी सी, उस पर आराम से घूम फिर लेता हूँ, बहुत है मेरे लिए, ज़्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरी इच्छाएं सीमित है, तो इसलिए और आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी इसमें भी। अगर मेहनत करोगे तो जल्दी साधना सिद्ध कर लोगे, बहुत ज़्यादा जल्दी अगर मेहनत करोगे, और अगर नहीं मेहनत करोगे तो साधना सिद्ध नहीं होगी। ये पुराने शिष्यों के लिए, नए शिष्य के लिए बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। और पुराने शिष्य भी तभी आए जब उनमें दम हो साधना करने का। दम का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई डरने वाली बात है, कोई डरने वाली बात नहीं। दम का मतलब है जब कर सके, मेहनत कर सके तभी आए, नहीं तो नहीं। जय माता की। माता आपको सभी प्रकार की सुख प्रदान करे। ऑनलाइन में 4 बजे हो जाऊंगा, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसी साथ ही मैं ऑनलाइन ही होऊंगा।